तारीखों के ऐलान के साथ ही लोकसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया। पहले चरण यानी कि 19 अप्रैल को 12 लोकसभा सीटों पर, तो वहीं दूसरे चरण यानी कि 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। पिछली 2 बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला, जहां बीजेपी ने दोनों ही बार प्रदेश की सभी 25 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की एक सीट भी इसमें शामिल रही, क्योंकि उस वक्त वो एनडीए का हिस्सा थे। अब इस बार भी बीजेपी का प्लान अपनी इस जीत को बरकरार रखते हुए हैट्रिक लगाने का है। प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति 2014 लोकसभा चुनाव से पहले अर्श से फर्श वाली हो गई थी, क्योंकि कांग्रेस 2013 के विधानसभा चुनाव में राज्य के नेतृत्व वाली बीजेपी से कांग्रेस की गहलोत सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर से लोकसभा में 0-0 से ही संतोष करना पड़ा था। इस लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से गहलोत के शासन वाली कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है, लेकिन इस बार हार का मार्जिन पिछली 2 हार से बेहतर रहा। लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के अजय रथ को रोक सकती है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से नेताओं की दलबदल की सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता जहां बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो वहीं चुरू से बीजेपी के मौजूदा सांसद राहुल कसवा और हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से बाड़मेर के कद्दावर नेता उम्मेदाराम के कांग्रेस ज्वाइन करने से माना जा रहा है कि कांग्रेस कम से कम 3 लोकसभा सीटों पर अब मजबूती से बीजेपी को टक्कर दे सकती है। शुरुआत करते हैं सबसे चर्चित सीट चुरू की, जहां से बीजेपी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीतने वाले सांसद राहुल कसवा का बीजेपी ने इस बार टिकट काट दिया। बीजेपी ने राहुल कसवा की जगह देवेंद्र झाझड़िया को मैदान में उतारा है, जिसके चलते राहुल कसवा बागी हो गए और बीजेपी से न केवल उन्होंने इस्तीफा दिया, बल्कि तत्काल प्रभाव से कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने भी बिना आनाकानी किए अगले ही दिन लिस्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस ने चुरू से राहुल कसवा को उम्मीदवार घोषित कर दिया। चुरू लोकसभा सीट पर पिछली 5 बार से बीजेपी का कब्जा है, जिसमें 2 बार राहुल कसवा चुनाव जीते हैं, तो वहीं 3 बार उनके पिता राम सिंह कसवा 1999 से पहले 2 बार यहां से सांसद बने थे। कांग्रेस से नरेंद्र बुढ़ानिया, ये वो सीट है जहां से बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा था, और राठौड़ ने अपनी इस हार की वजह भी कहीं न कहीं राहुल कसवा को ही बताया था। कहा जाता है कि इसी वजह से राहुल कसवा का टिकट भी काटा गया है। अब चुरू की सीट बचाना बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है, इसलिए कहा भी जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर अगर 1989 की लोकसभा जीत को हटा दिया जाए तो ये सीट 2 ही लोगों के हाथों में रही है। चुरू में जहां बीजेपी के ही सांसद राहुल कसवा ने बीजेपी को झटका दिया, तो वहीं बाड़मेर में आरएलपी के नेता उम्मेदाराम के कांग्रेस ज्वाइन करने से बाड़मेर सीट पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बाड़मेर सीट पर बीते 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। 2019 में बीजेपी ने यहां से कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा था, जो कि मोदी सरकार 2.0 में मंत्री भी बने। इस बार भी बीजेपी ने कैलाश चौधरी पर फिर से भरोसा जताया, लेकिन कैलाश चौधरी के लिए ये सीट कांटे की टक्कर मानी जा रही है। वजह है बीजेपी से बागी हुए रविंद्र सिंह भाटी और अब आरएलपी से कांग्रेस का दामन थामने वाले उम्मेदाराम। रविंद्र भाटी ने छात्र संघ से राजनीति की शुरुआत की थी। बीते विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने भाटी की ज्वाइनिंग भी करवाई थी, लेकिन जब उन्हें शिव विधानसभा से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में उतर गए और उन्होंने जीत भी हासिल की। वहीं उम्मेदाराम किसानों के साथ साथ जाट समुदाय पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं और माना जाता है कि कांग्रेस ने इसीलिए उनकी ज्वाइनिंग भी करवाई है, ताकि उन्हें कैलाश चौधरी के सामने मैदान में उतारा जा सके, जिसके चलते इस सीट पर भी कांटे की टक्कर मानी जा रही है। बीजेपी की हैट्रिक को रोकने में तीसरी जो बड़ी सीट है वो सबसे अहम मानी जा रही है, और वो है नागौर की सीट। नागौर सीट फिलहाल खाली है, क्योंकि यहाँ के सांसद रहे हनुमान बेनीवाल अब खींवसर विधानसभा सीट से विधायक है। बीजेपी ने यहाँ मैदान में उतारा है कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को। ज्योति मिर्धा ने बीते विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। तब बीजेपी ने उन्हें नागौर से विधायकी लड़वाई,
लेकिन यहाँ ज्योति मिर्धा को अपने ही चाचा और कांग्रेस के उम्मीदवार हरेंद्र मिर्धा से हार का सामना करना पड़ा। नागौर सीट मिर्धा परिवार का गढ़ माना जाता है। 2019 में ज्योति मिर्धा भी नागौर से सांसद रह चुकी है। तब उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार CR चौधरी से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में बीजेपी ने यहां RLP से गठबंधन कर चुनाव लड़ा था और सीट हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी थी। अब ज्योति मिर्धा बीजेपी में है। हनुमान बेनीवाल के लोकसभा लड़ने पर सस्पेंस है और उनकी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस का दामन थामा है, उससे इस सीट पर भी मुकाबला बराबरी का माना जा रहा है। अब बीजेपी की हैट्रिक को रोकने में कांग्रेस इन सीटों पर क्या करिश्मा कर पाती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा।